नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी आज मथुरा दौरे के दौरान किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के बीच मुठभेड़ में कितने भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही बताएंगे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब हिंदू धर्म को लेकर क्या विवादित बयान दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मथुरा दौरा आज पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी समेत कई बड़े बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 अफसर समेत 4 फौजी शहीद, फायरिंग कर रहे 2 आतंकी भी घायल। अब बिहार में उठी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने की मांग। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को लिखा पत्र, कहा यूपी की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर करें कार्रवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा पहला मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। इजराइल ने हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर किया कब्जा। सेना को मिली 50 मीटर गहरी सुरंग, हमले में इस्तेमाल वाहन भी मिले। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 23 नवंबर को मथुरा के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो यहाँ हो रहे ब्रजरज उत्सव में शामिल होंगे। यहाँ वो कृष्ण की भक्त मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्हा की नगरी मथुरा में चौथी बार आ रहे हैं और पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के मथुरा में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। सड़क के दोनों तरफ सजावट की गई है। यहां से श्री कृष्ण जन्मस्थान के रास्ते में दीवारों पर पेंटिंग भी बनवाई गई है। चौराहों की सजावट की गई है। वहीं भूतेश्वर तिराहे पर राम मंदिर की कलाकृति लगाई गई है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। शहीदों की पहचान कैप्टन शुभम, मेजर एमवी प्रांजल और हवलदार माजिद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए। वहीं इलाके में 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। बता दें कि 19 नवंबर को सेना को कालाकोट इलाके के गुलाबगढ़ जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी फायरिंग में आतंकी भी घायल हुए हैं। सेना ने उन्हें घेर लिया है और एनकाउंटर जारी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के बाद अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाने की मांग बिहार में भी उठी है। ये मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से की है। उन्होंने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। पत्र में गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सनातन धर्म में हलाल का कोई स्थान नहीं होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ सरकार का धन्यवाद भी किया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करने पर विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय भेदभाव और पारिवारिक विघटन पैदा करने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया है। उन्होंने कहा, क्या एनसीईआरटी व सरकार रामायण व महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? अब फिर से शंबुक का सिर व एकलव्य का अंगूठा ना काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। मैच विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। बता दें कि अगले साल खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए अब सभी टीमों का फोकस टी20 पर है। अगर भारत आज का मैच जीत जाता है तो उसकी ऑस्ट्रेलिया पर लगातार तीसरी टी20 जीत होगी। वहीं मेजबान टीम सीरीज जीत जाती है तो कंगारू टीम पर लगातार तीसरी सीरीज जीत भी होगी। पिछले 2 बार 2020 और 2022 में खेले गए सीरीज में भारत को जीत मिली थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास के बीच जंग 46 दिनों से जारी है। इस बीच आज यानी 23 नवंबर को इजरायली सेना ने हमास के नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। सेना के मुताबिक यहां कई आतंकियों को भी मार गिराया गया है। यह हेडक्वार्टर शेख जैद इलाके में है। यहां हमास के कई बड़े लीडर्स रहते हैं। रेड के दौरान यहां सेना को 50 मीटर गहरी और 7 मीटर चौड़ी सुरंग मिली है। इसके साथ ही यहां रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी मौजूद है। साथ ही सेना को नॉर्थ गाजा ब्रिगेड हेडक्वार्टर के कंपाउंड में वो गाड़ियां भी मिली हैं जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में इस्तेमाल की गई थी। सेना को यहां कई हथियार भी मिले हैं। वहीं इजराइल हमास जंग के बीच सीजफायर समझौते के बाद आज होने वाली बंधकों की अदला बदली को टाल दिया गया है। नेतन्याहू सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार से पहले ऐसा कर पाना नामुमकिन है क्योंकि हमास और इजराइल के बीच डील के लिए अभी आधिकारिक दस्तावेज साइन नहीं हुए हैं, इसलिए समझौते पर अभी अमल नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष आज जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हैं। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज स्टाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।